भाइयों बहनों नमस्कार। आज के मेरे वीडियो का विषय है पाल घर एवं कलयुग। आप सभी जानते हैं कि अभी पाल घर में जो घटना घटित हुई उसको लेकर अनेक प्रकार की बातें लोगों के द्वारा कही और सुनी जा रही हैं। किसी भी इस तरह की घटना में पक्ष विपक्ष बनना स्वाभाविक भी होता है, लेकिन एक चीज़ तय है कि भारतीय धर्मशास्त्र और परंपरा में जब भी आप जाते हैं उसकी गहराई में, तो आपको वैज्ञानिक तरीके से सूत्रवत और व्यवस्थित बातें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। और इस तरह की घटना घटित होना निश्चित रूप से किसी भी कालखंड की चरम बीभत्स स्थिति का प्रकटीकरण होता है। राजनीति करने को लेकर जो भी बातें कही और सुनी जा रही हैं वो निश्चित रूप से गल्प हैं, कपोलकल्पित और भ्रामक हैं। भारतीय समाज में कभी भी कोई व्यक्ति किसी की इस तरह से नृशंस हत्या नहीं करता। वह भी अगर सनातनी है, सनातन संस्कृति को थोड़ा भी मानने वाला है, तो वो किसी भी दशा में किसी भगवा वस्त्रधारी को इस तरह से पीट पीट कर हत्या नहीं करता। भारत में चोरी करने कोई जाता है तो वो चोरी करने जाकर कार से चोरी करने नहीं जाता। अगर चोरी करने जाता है तो उसके पास थोड़ा बहुत अस्त्र शस्त्र भी होता है। इस नाते जो भी बातें कही और सुनी जा रही हैं वो सारी बातें झूठ लगती हैं, प्रथम दृष्टया झूठ लगती हैं, और ये साजिश दिखाई पड़ती है, ये स्पष्ट है। आप सब जानते हैं कि जो भी घटना घटित हो रही है उस घटना को लेकर जितने भी प्रकार के लोगों के वक्तव्य आते हैं वो वक्तव्य पूर्वाग्रह से ग्रसित आते हैं। हम जब भारत और भारतीयता की चर्चा करते हैं तो हमको ये विचार करना चाहिए कि वह भारत और भारतीयता, चाहे हम स्त्री विमर्श के नाम पर कुछ बात कह रहे हैं या दलित विमर्श के नाम पर कह रहे हैं, वह बात कब और कहां और कैसे सुरक्षित रह सकती है। अगर किसी ने कुछ खराब किया तो आज की तारीख में भी यह परिस्थिति बनी हुई है, किसी की इज्जत प्रतिष्ठा की चिंता और चर्चा हो रही है, इसका मतलब है कि उनको पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। लेकिन अगर भारत कोई मजहबी राष्ट्र बन जाता है तो यह तय है कि मजहबी राष्ट्र बनने के बाद न बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कोई मूल्य रहेगा और न तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों का कोई मूल्य रहेगा। और इस देश में मजहब के नाम पर जब हम कुरान और हदीस की गलत व्याख्या करके लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वह समाज में और विकार और विकृति उत्पन्न करेगा। आप सब जानते हैं कि पूरी सृष्टि की संरचना और इस सृष्टि की व्यवस्था को कालखंडों में विभाजित किया। काल अर्थात समय सारी चीज़ों का नियामक और व्यवस्थित स्वरूप में चीज़ों को प्रस्तुत करने का एक साधन होता है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है, इन चारों में जो सृष्टि यानी प्रकृति के नियंता यानी प्रकृति का निर्माण करने वाले, इसको संचालित करने वाले अनेक रूपों में आकर इसको देखते हैं, इसको जानते हैं, इसमें को समझने की चेष्टा भी करते हैं और उचित अनुचित का विचार करके, धर्म अधर्म का विचार करके, सत्य असत्य का विचार करके, नैतिकता अनैतिकता का विचार करके, न्याय और अन्याय का विचार करके, नीति और अनीति का विचार करके सबको दंड भी देते हैं और उस दंड की व्यवस्था भी करते हैं। सतयुग में पूरी काल गणना जो इतनी वैज्ञानिक पद्धति में भारत की व्यवस्थित है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको उस विषय पर अलग अलग चर्चा मिल सकती है। लेकिन सतयुग का पूरा कालखंड 17,28,000 वर्ष का था
और वह कालखंड ऐसा था कि उस समय लोगों को इच्छा मृत्यु, अगर जो धर्म का आचरण, नीति का आचरण, न्याय का आचरण, सत्य का आचरण करने वालों को इच्छा मृत्यु की व्यवस्था ईश्वरीय सत्ता द्वारा, प्रकृति और सृष्टि के नियामक के द्वारा की जाती थी। वो इच्छा मृत्यु जा सकते थे। और एक जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति इच्छा मृत्यु से 5,000, 10,000, 12,000, 20,000 वर्ष जीवित रह सकता था। उस कालखंड में किसी को दंड देने की जरूरत न पड़े, युद्ध और आग्नेयास्त्रों के प्रयोग की आवश्यकता न पड़े, इसकी भी व्यवस्था थी। जो अधर्म का आचरण, अनीति का आचरण, अन्याय का आचरण, अनैतिकता का आचरण करने वाला था, उसको दंड देने का उस समय भी प्रावधान था। लेकिन वह ईश्वरीय सत्ता जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उसने कभी भी ऐसा अवसर नहीं दिया कि किसी के ऊपर आग्नेयास्त्र का, किसी के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके उसको दंडित करना पड़े, किसी के ऊपर क्रोध और आवेश पूर्वक उसको दंडित करना पड़े। उसके बाद का जो समय आया वो समय त्रेता युग कहलाता है। त्रेता युग में आप जानते हैं कि त्रेता युग, सतयुग में मत्स्य अवतार हुआ ईश्वर का, हयग्रीव अवतार हुआ, कच्छप का, कूर्म, वाराह, नृसिंह आदि अवतार हुए ईश्वर के। 5-6 अवतार हुए उस समय ईश्वर के, और उन्होंने बहुत व्यवस्थित संरचना चलाई सतयुग की। लेकिन जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में ईश्वर ने 3 अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार लिया। 3 अवतार वो उन्होंने धारण किया। त्रेता युग का कालखंड 12,96 वर्ष है। एक व्यक्ति की अधिकतम आयु 10,000 वर्ष तक हो सकती थी, अगर वो धर्म, नीति, नैतिकता और नीतिपूर्ण आचरण करता है, न्यायपूर्ण आचरण करता है, व्यवहार करता है जीवन में। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, संबंध आदि को लेकर अगर वो इस प्रकार का धर्म का आचरण करता था तो उसको 10 वर्ष तक वो जी सकता था। वो जीवन उसकी दीर्घायु हो सकती थी। और इस कालखंड में जो अधर्म का आचरण करता था, उस अधर्म के आचरण करने वाले को दंडित करने का प्रावधान था। लेकिन दंडित करने का प्रावधान धर्म पर चलकर, किसी भी रूप में धर्म का त्याग करके नहीं, धर्म का आचरण करके, अर्थात न्याय पर चलते हुए, नीति पर चलते हुए, नैतिकता का आचरण करते हुए हम अधर्म की आचरण करने वाले को दंडित करने का प्रावधान था। ये व्यवस्था थी कि हम उसको दंडित करेंगे। अब उस दंड देने के लिए हम न्याय, नीति, नैतिकता का आचरण करते हुए उसको दंड देते थे। लेकिन आवश्यकता अनुसार हम शस्त्रों का भी प्रयोग उसको दंड देने के लिए करते थे। कौन करता था? हम करते थे, अर्थात प्रभु करते थे, ईश्वर करते थे। ईश्वर के जो अवतार थे वो करते थे, पापियों का संहार करते थे। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग की जब चर्चा होती है तो हर भारतीय समाज का अधिकांश व्यक्ति जानता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। द्वापर युग को कहा जाता है 8,64,000 वर्ष का वो उसका कालखंड था। द्वापर युग में एक व्यक्ति 1,000 वर्ष तक जी सकता था यदि वो धर्म का आचरण, अर्थात न्यायपूर्ण आचरण, नीतिपूर्ण आचरण, नैतिकतापूर्ण आचरण करता था, तो वो 1,000 वर्ष तक उसका जीवन जी सकता था, रह सकता था वो। इस कालखंड में जो व्यक्ति अधर्म का आचरण करता था, उस अधर्म का आचरण करने वाले को दंडित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके निमित्त, उनके उपांग अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग करते थे। उनको
नष्ट करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए नीति, नैतिकता, न्याय का भी पालन करते थे। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो उससे निपटने के लिए कल, बल और छल का भी प्रयोग करते थे। वो शिखंडी का भी प्रयोग कर सकते थे। वो किसी भी प्रकार की योजना बना सकते थे उस अधर्म के नाश के लिए, अधर्म के पथ पर चलने वाले को दंडित करने के लिए। चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, उन दोनों को नाश करने के लिए वो उस दिशा में चल सकते थे, चलने के लिए उद्यत रहते थे। अर्थात पहले में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं, दूसरे में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए अधर्म का नाश, और तीसरे में धर्म का आचरण करते हुए अस्त्र शस्त्र सहित और पूरी योजना रचना छलपूर्वक, बलपूर्वक, कलपूर्वक यदि आवश्यकता पड़ी तो उस दृष्टि से भी हम उसका संहार करते थे। ईश्वर उसका संहार। सनातन संस्कृति के पोषकों की ये मान्यता है, ये स्वीकार्यता है और ये सच्चाई है। और अब ये कलयुग है। कलयुग का कालखंड बताते हैं कि 4,32,000 का कालखंड है इसका, 4,32,000 वर्ष का। इस कलयुग में ये धारणा है कि व्यक्ति अगर न्याय, नीति और नैतिकतापूर्ण आचरण करता है तो वो 100 वर्ष तक जी सकता है। 100 वर्ष तक जी सकता है क्या अर्थ यही होता है कि न्याय, नैतिकता और नीति का आचरण करते हुए, धर्म के पथ पर 100% चलते हुए हम 100 वर्ष और ये उसके आसपास जीवन जी सकते हैं। और इस कलयुग तक यह स्पष्ट विश्लेषण और विवेचन है कि कलयुग तक ईश्वर के 24 अवतार, घटी और पल की जब संरचना करते हैं तो उसमें 24 का बहुत मूल्य होता है। जब हम 108 दाने की माला का जप करते हैं तो उसमें 27 नक्षत्र और 9 ग्रह का जो विधान है ये 36 होता है। और भारतीय ज्ञान, वैदिक, शास्त्रीय, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित परंपरा में किसी चीज़ का त्रिगुणित होना, किसी चीज़ का सप्तगुणित होना, यह बहुत मूल्यवान होता है। जब 36 त्रिगुणित होता है तो 108 बनता है। 108 बार किसी के जप का, किसी की आराधना के, किसी के नाम का प्राविधान होता है। इसी तरह से 24 भी बहुत मूल्यवान है। इस चारों कालखंड में ईश्वर का जो प्रयोज्य है, ईश्वर की जो उपस्थिति है, वो 24 बार कब कैसी आवश्यकता है उसके अनुसार वो अपनी उपस्थिति लौकिक जगत में तय करते हैं। किस रूप में, क्या उनका स्वरूप होगा, ये वो तय करते हैं। कहाँ किसके घर में पैदा होना है ये वो तय करते हैं। कौन वो भाग्यशाली होगा, नैतिकता का श्रेष्ठ आचरण, धर्म का श्रेष्ठ आचरण, नीति का श्रेष्ठ आचरण, न्याय का श्रेष्ठ आचरण करने वाला वो कौन होगा, उसके अनुसार वो तय करते हैं, वो विधान बनाते हैं, वो तय करते हैं। वो 24 अवतार अब तक उनके हो चुके हैं। उन 24 अवतारों में श्री शनकादिक मुनि का पहला अवतार है, वराह अवतार है, नारद अवतार है, नर नारायण अवतार है, कपिल मुनि का अवतार है, दत्तात्रेय भगवान का अवतार है, यज्ञ का अवतार है, भगवान ऋषभदेव का अवतार है, आदिराज पृथु का अवतार है, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, भगवान धन्वंतरी अवतार है, माहिनी अवतार है, भगवान ऋषिंह का अवतार है, वामन अवतार है, हयग्रीव अवतार है, श्रीहरि का अवतार है, भगवान परशुराम का अवतार है, महर्षि वेदव्यास अवतार है, हंस अवतार है, श्री राम भगवान का अवतार है, श्री कृष्ण भगवान का अवतार है, बुद्ध भगवान का अवतार है, बौद्धावतारे हम संकल्प में व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में या आ चुके कल की भगवान आएंगे। बौद्ध अवतार का कालखंड निश्चित समय में जब पूर्ण होगा तो कल की भगवान का अवतार आएगा और उनके आने के बाद एक निश्चित कालखंड तक इस विधान को चलाएंगे।
वो न्याय, नीति, नैतिकता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे, कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ नहीं है। उसके अनुसार वो आचरण, व्यवहार और निर्णय करेंगे कि किसको कितना, कब, कैसे दंड देना है। यह वह स्थान है जिस स्थान पर ऐसे लोग आते हैं और पूरी सृष्टि की व्यवस्था का संचालन करते हैं। यह वो स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के वैज्ञानिक ये बताते हैं कि यही वो हिमालय पर्वत है जिसका कालखंड लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। इस कालखंड में यानी सृष्टि के उद्भव विकास प्रक्रिया में 20 करोड़ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, जहाँ 400 करोड़ वर्ष पृथ्वी का कालखंड माना जाता है। इस पृथ्वी को अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं, उसके बीच में निकलने वाला टेथिस सागर जिसको कहते हैं, हम उसको क्षीर सागर कहते हैं, ये हिमालय पर्वत उस श्रेष्ठ संस्कृति सभ्यता का आदि स्थान है। यहाँ वे लोग आते हैं, लोगों को दंडित करते हैं। जो ये अन्याय, अधर्म और अनीति का आचरण कर रहे हैं, अन्याय, अनीति, अनैतिकता का आचरण कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं इस भूमि के साथ, जो भूमि श्रेष्ठता की सूचक है, उस भूमि के साथ जो अन्याय, अनीति और अत्याचार कर रहे हैं, उनको दंड का भागी होना पड़ेगा। यह बात तय है। मैं राजनीति में किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन राजनीति में जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, इस देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। हम देश के नाम पर जब भारत की चर्चा करते हैं तो हम प्रकृति को, सृष्टि को विभाजित करके नहीं देखते। हम इसलिए भारत को कहते हैं कि भारत ही वो देश है जो विश्व कल्याण की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सबके, प्राणी मात्र के, जीव मात्र के, वनस्पति मात्र के, कण मात्र के, तृण मात्र के कल्याण की बात करता है। इसलिए इस भूमि के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करने वाला, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल और व्यक्ति का हो, हम आगे आपसे अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि वे कौन लोग और कैसे हैं। वो षड्यंत्र करने वाला अक्षम्य अपराध कर रहा है और उसकी दुर्दशा हो रही है, आने वाले में उसकी दुर्दशा और होगी। इस अवसर पर, इस विषय पर पालघर की घटना का संज्ञान लेना हम सब के लिए आवश्यक है। मैं इतना ही निवेदन इस वीडियो में करता हूं। आगे फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।